नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको छोटी सी खुशबू और इत्र इसके बारे में छोटी सी जानकारी दूंगी कि ये खुशबू से आपके कितने बड़े ग्रह सही होते हैं। खुशबू और इत्र का इस्तेमाल करने से आपके कितने बड़े ग्रह सही हो सकते हैं। कौन से वो ग्रह हैं जिनको आप मात्र खुशबू और इत्र से सही कर सकते हो घर में बैठकर ही। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। छोटी सी खुशबू और इत्र से हमारे व्यक्तित्व पर कैसा जादू हो जाता है, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मात्र जिसको हम सेंट बोलते हैं, हम सेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये इंग्लिश में सेंट हो गया। अभी हम इत्र की बात कर रहे हैं, खुशबू जो प्योर होता है। अगर हम उसका प्रयोग करते हैं और कैसे तरीके से करते हैं तो इसका हमारे नेचर पर, हमारे स्वभाव पर, हमारी जो आदतें होती हैं उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा इत्र और खुशबू किसी भी चीज इत्र की लगाने से हमारे शुक्र और राहु ठीक होने लगते हैं, जो हमारे कुंडली में जो बुरा परिणाम दे रहा है। अगर हम गुलाब के इत्र का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा खराब शुक्र अच्छा होने लगता है। गुलाब का हो गया, चमेली का हो गया, केवड़े का हो गया, चंदन का हो गया, किसी भी तरह का इत्र अगर हम यूज करते हैं तो हमारा शुक्र अच्छा होता है, हमारा चंद्रमा अच्छा होता है और हमारा राहु भी ठीक होने लगता है। चंदन का इत्र लगाने से, चंदन की खुशबू लगाने से, जैसे मस्तक पे लोग तिलक भी लगा लेते हैं और चंदन का इत्र भी आता है, तो उससे राहु ठीक हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि जब चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन के वृक्ष पर उसका जहर नहीं पड़ता। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सांप कहा गया है, विषैला नाग कहा गया है। अगर हमारे कुंडली में राहु का प्रभाव है और हमारे चंद्रमा पर बहुत इफेक्ट डाल रहा है तो हम चंदन का इत्र का प्रयोग करें। चंदन लगाने से चंदन की खुशबू, चंदन का पाउडर, टेल्कम पाउडर चंदन का, चंदन वाला साबुन, अगर हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो राहु का निगेटिव प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर नहीं होगा। दूसरा, अगर शुक्र किसी की आदतें बिगड़ रही हैं, कोई प्रेम से बात नहीं करता है, झुंझुलाया रहता है, हर समय इरिटेट रहता है और नेगेटिव सोच होती है, ऐसे व्यक्ति को गुलाब के इत्र का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वो उनकी सकारात्मक ऊर्जा बॉडी में बनी रहेगी और निगेटिव ऊर्जा बाहर होने लगेगी। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिससे हम अपने ग्रह ठीक करते हैं। बहुत बड़ा उपाय अगर किसी को बताया जाता है तो समय नहीं है, मंदिर जाने का समय नहीं है, पूजा पाठ का समय नहीं है क्योंकि जॉब में बिजी हैं, तो सेंट और इत्र लगाने से तो हमारा कितना अच्छा हो रहा है। अब इसको मैं लगाने का तरीका बताऊंगी आपको कि कोई भी आप इत्र यूज करते हैं, चाहे वो चमेली का करते हैं, विशेष रूप से गर्मियों में चमेली का होगा, और मेहंदी का जो है ये गर्मियों में लगाएंगे सब लोग, केवड़े का भी गर्मी में लगाएंगे, गुलाब और चंदन का 12 महीने लगाया जाता है। तो कैसे लगाएंगे? ज्योतिष शास्त्र में हथेली के इस हिस्से को शुक्र कहा गया है। शुक्र प्रेम का प्रतीक है, शुक्र इच्छाओं का प्रतीक है, शुक्र बहुत बड़ी वैभव है, डिजायर है हमारी। तो उस इत्र को लेकर ऐसे ऐसे हम इत्र को दोनों हथेलियां लेके ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर ऐसे मलेंगे और कान के पीछे हम ऐसे इत्र को यूज करेंगे। कान के पीछे सारी नसें होती है, मस्तिष्क पूरा यहाँ से यहाँ तक जुड़ा रहता है हमारा,
तो इससे हमारी जब ये यहाँ से रगड़ेंगे तो जो नसें हैं वहां पे इत्र की मालिश होने से हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक सोच उभरती है। ये आप आजमा के देख लीजिए। जब भी आपका मूड फ्रेश नहीं है, मूड पर मन अशांत है, गुस्सा है, तो आप गुलाब के इत्र को या चंदन के इत्र को इसी तरीके से लगाइए। हफ्ते 10 दिन भर लगाइए, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। आपके मन में एकदम स्फूर्ति आएगी, आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे और आपको एकदम रिलैक्स फील होगा। सिर्फ जरा से इत्र को, खुशबू को इस्तेमाल करने मात्र से ही। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड विराम करती हूँ। नमस्कार।